क्लास गुड मॉर्निंग। पिछले कई लेक्चर से हम डिस्कस करते चले आ रहे हैं ISLM मॉडल की। IS कर्व उसका डेरिवेशन, LM उसका डेरिवेशन, देन हमने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पढ़ा, फिर हमने मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी दोनों को लेकर के कंबाइंड इफेक्ट देखा। आज हम आपको बताएंगे कि इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी कहाँ पर इफेक्टिव होती है और कहाँ पर इफेक्टिव नहीं होती है, किस केस में मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है, किस केस में फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव है, और अगर रिसेशनरी और इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है तो कौन सी पॉलिसी गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी पड़ेगी। यानी कि कंबाइंड इफेक्ट कैसे लाने के लिए क्या मॉनेटरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट है या फिजिकल पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, और साथ के साथ हम देखेंगे कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है। तो इसके लिए हम आज पीपीटी के थ्रू पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है यह है मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, और ये मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी का ISLM मॉडल में किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसका क्या इफेक्ट आता है। इफेक्ट मतलब इसका इनकम पे और इंटरेस्ट रेट पे क्या इफेक्ट आएगा इंडिविजुअली, अगर बात करें हम मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी की। तो जैसा कि आपको क्लास पता है कि हम आपको इसके पहले एक समरी दे चुका हूं, फिर भी जस्ट आई वांट टू गिव यू अगेन एक जनरल नॉलेज। क्लास पता है कि रोल ऑफ द फिजिकल पॉलिसी टू इंश्योर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आपको पता है कि हम जब डिस्कस करते हैं फिजिकल पॉलिसी के बारे में, तो जो फिजिकल पॉलिसी होती है वो दो इसमें वेरिएबल होते हैं। आपको बताया था कि या तो रिसेशन सिचुएशन है या इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है। अगर क्लास इकोनॉमी में रिसेशनरी सिचुएशन है तो उसको उस रिसेशन को रिड्यूस करने के लिए, उस रिसेशन से इकोनॉमी को बाहर लाने के लिए गवर्नमेंट क्या करना चाहेगी, वो फिजिकल पॉलिसी के थ्रू मार्केट में एक्सपेंशन करना चाहेगी। तो इसीलिए हम क्लास बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी को टू पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी और कॉन्टेक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। जब हम फिजिकल पॉलिसी की बात करने से तो सबसे पहले देखो, मैं इस टेबल में आपको दिखा चुका था लास्ट क्लास में, थोड़ा सा याद के लिए। पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि अगर मार्केट में रिसेशन है तो गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट करेगी, और इस एक्सपेंशनरी पॉलिसी में अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देगी तो IS कर्व हमारा शिफ्ट क्या हो जाता है, ये राइट हैंड शिफ्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा और हमारी इकोनॉमी का GDP है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम रिसेशन सिचुएशन में GDP इंक्रीज करने की बात करते हैं। जब हमारा GDP इंक्रीज होगा तो हमारा इकोनॉमी का Y भी देखो इंक्रीज हुआ। ये कब होगा, जब IS शिफ्ट राइट हैंड होगा। IS शिफ्ट राइट हैंड होने पर कितना शिफ्ट होगा और इससे कितना GDP इंक्रीज होगा वो डिपेंड करेगा मल्टीप्लायर पे। तो मल्टीप्लायर का फार्मूला आपको क्लियर पता है कि डेल्टा G अपान 1/1 माइनस C होता है। ये मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है। इस फार्मूले में अगर डेल्टा Y से डेल्टा G से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना GDP इंक्रीज होगा, यहाँ तक हो गया। तो लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक इकोनॉमी का इंक्रीज नहीं हुआ है। पिछली क्लासों में बताए थे आपको कि जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, और इस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होने से GDP जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, और ड्यू टू इंटरेस्ट रेट इंक्रीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिक्रीज, देन GDP का जो ऑप्टिमम लेवल है वहां तक नहीं आता। इसे बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट में ये दिखाना चाहता है कि ये फुल क्राउडिंग है या पार्शियल क्राउडिंग है, नो क्राउडिंग है। इसको हम आगे आपको बताएंगे। तो फिजिकल पॉलिसी में अगर एक्सपेंशनरी लेंगे क्लास, तो हमने क्या किया, एक्सपेंडिचर को बढ़ा देंगे। अगर या दूसरा स्टेप ले सकते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी में, हम ये भी कह सकते हैं कि इस एक्सपेंशनरी पॉलिसी में हम टैक्स को रिडक्शन कर देते हैं।
अगर टैक्स को भी रिडक्स करेंगे तो उसका भी सेम इम्पैक्ट पड़ेगा। जो हम डेल्टा जी लिखते थे यहाँ पे अब डेल्टा टी लिखेंगे, और टैक्स को कम करने से हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, और इससे क्या होगा, आईएस लेफ्ट हैंड शिफ्ट होगा और जीडीपी हमारा बढ़ जाएगा। यहाँ भी क्राउडिंग आउट हो रहा है क्लास, यहाँ भी इतना जीडीपी जाना चाहिए नहीं गया, इसे ही बोलते हैं क्राउडिंग आउट, इतना हो रहा है और इतना हमारा जीडीपी बढ़ गया है। तो देखेंगे कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी हो में हम क्या करते हैं क्लास, आपको बता दिया। अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसी है तो आईएस को हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड ले जाने के लिए एक्सपेंडिचर को और टैक्स को दोनों को कम कर, एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे और टैक्स को कम करेंगे। लेकिन हमने भी कल आपको सिखाया था कि अगर हमें मार्केट में इन्फ्लेशन सिचुएशन है क्लास, अगर सपोज दैट, तो उस इन्फ्लेशन सिचुएशन को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, टैक्स को बढ़ा देंगे। जब जैसे ही टैक्स को बढ़ाएंगे इंटरेस्ट, ये आईएस कर लेफ्ट हैंड हो जाएगा, इससे हमारा जीडीपी और कम हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम एक्सपेंडिचर को कम कर देंगे तो आईएस कर्व शिफ्ट आपका इस साइड आ जाएगा क्लास, और आपका ये ग्राफ इधर भी आ सकता है। तो यानी कि डिपेंड करता है कि हमारी इकोनॉमी में है क्या, रिसेशन है या इन्फ्लेशन है। इसके अकॉर्डिंग में आईएस को लेफ्ट हैंड या राइट हैंड शिफ्ट कराने के लिए हम फिजिकल पॉलिसी को इंक्रीज, फिजिकल पॉलिसी में एक्सपेंशन या कंस्ट्रक्शन करते हैं। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब मैं इन चीज़ों को एक साथ रखना चाहता हूँ क्लास, थोड़ा सा आपको याद करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। लास्ट कल हमने डिस्कस किया था क्लास, इस केस को एलएम कर्व जहाँ पर वर्टिकल होता है इसको हम क्लासिकल केस बोलते हैं। एलएम कर, ये एलएम यहाँ तक है, ये हॉरिजॉन्टल है, इसको हम केंजियन केस बोलते थे। और इस चीज़ को हम क्लास मोनेटरिस्ट या इंटरमीडिएट रेंज बोलेंगे। तो इसको क्लासिकल रेंज बोलेंगे, इसको केंजियन रेंज बोलेंगे, इसको इंटरमीडिएट रेंज बोलेंगे। ये आपको बताया था कल। तो मैंने आपको ये बताया था क्लास कि अब देखो, अगर हम फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं तो केंजियन रेंज और क्लासिकल रेंज में दो रेंज बताया आपको। अब देखिए कि यहाँ पर फिजिकल पॉलिसी कहाँ पर इफेक्टिव हो रही है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं इफेक्टिव पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी की। तो आप देखेंगे कि जब हम क्लासिकल रेंज में हैं, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है लेकिन जीडीपी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर क्लासिकल रेंज में है तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर बढ़ाने से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा लेकिन जीडीपी चेंज नहीं आएगा। या टैक्स को कम करने से एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा, आईएस उधर जाएगा लेकिन वाई नहीं बढ़ेगा। तो जब हम एलएम कर्व वर्टिकल है, यानी कि अगर एलएम कर्व वर्टिकल है, उस केस में फिजिकल पॉलिसी जो है इनइफेक्टिव है, बिकॉज वाई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये केंजियन केस है क्लास, अगर इस केंजियन केस की बात करेंगे तो फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव है, क्योंकि देखो आईएस शिफ्ट हुआ है तो आर में कोई चेंज नहीं आया है और वाई में भी चेंज, सिर्फ वाई इंक्रीज हो गया। तो हम ये बात करना चाहते हैं कि जब हम बात करते हैं क्लासिकल केंजियन रेंज की, तो केंजियन रेंज में आपका इंटरेस्ट रेट वही रहेगा और आईएस कर्व में शिफ्ट होने से वाई चेंज हुआ है। तो यहाँ पर फुल क्राउड, नो क्राउड इफेक्ट है, यहाँ फुल क्राउड इफेक्ट है। यहाँ पर फिजिकल पॉलिसी इनइफेक्टिव है। क्या है ब्रॉड? हाई इनइफेक्टिव है। हाई इनइफेक्टिव कहाँ होगा? क्लासिकल रेंज में। और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ होगा? केंजियन रेंज में। तो केंजियन रेंज में फिजिकल पॉलिसी फुल इफेक्टिव है, क्लासिकल रेंज में फिजिकल पॉलिसी फुल इफेक्टिव नहीं हो रही है। और इस रेंज में, जिसे हम इंटरमीडिएट रेंज बोलते हैं, यहाँ पर पार्शियल इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि देखो आर बढ़ रहा है और वाई भी बढ़ रहा है, लेकिन वाई जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस केस में देखो, अगर R3 पे जाते हैं, ठीक है, तो यानी कि इसे हम पार्शियल इफेक्टिव बोलते हैं। तो इस केस में पार्शियल इफेक्टिव है। सो देयर इज 3 रीजन क्लास। फर्स्ट, माय क्लियर हुआ होगा, फर्स्ट क्लासिकल रेंज, केंजियन रेंज और इंटरमीडिएट रेंज। क्लासिकल रेंज नो इफेक्टिव और केंजियन रेंज फुल इफेक्टिव। इंटरमीडिएट रेंज
पार्शियल इफेक्टिव। सो फिजिकल पॉलिसी कहाँ इफेक्टिव हो रही है आपको ये समझा दिया क्लास। ठीक है, तो यानी कि हमने ऊपर पढ़ा कैसे इम्पैक्ट डालता है और फिर हमने इसमें पढ़ा कि किस रेंज में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इसको एक दूसरे ग्राफ में समझाते हैं। ये देखिए, अगर क्लास ये कौन सा रेंज है वो कोई बताएगा? LM कर्व, प्लीज देखिए, प्लीज ध्यान से आप लोग बोलते जाना प्लीज। केंजियन, सो इट इज सी इज केंजियन रेंज। क्लियर बेटा? ओके, और ये कौन सा रेंज है? इट इज, ये कौन सा रेंज है बेटा? LM कर्व इज वर्टिकल, इट इज ए क्लासिकल रेंज। क्लासिकल। ओके, और ये कौन सा रेंज है? ये इंटरमीडिएट रेंज है। ओके, सो वी कैन से क्लास कि अगर कंप्लीटली इफेक्टिव है, देखो फिजिकल पॉलिसी कंप्लीटली इफेक्टिव कहां होगी? बिकॉज IS चेंज हुआ है लेकिन R में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ Y इफेक्टिव है। तो गवर्नमेंट को अगर शॉर्ट रन, और ये शॉर्ट रन की बात कर रहा है क्लास, और ये हमारी लॉन्ग रन की बात कर रहा है, तो लॉन्ग रन में फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव है कि नहीं ये बताइए प्लीज क्लास। इन ए लॉन्ग रन फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव और नॉट? प्लीज, फिजिकल पॉलिसी इनइफेक्टिव है और शॉर्ट रन में फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव है, और मीडियम रेंज में भी फिजिकल पॉलिसी पार्शियल इफेक्टिव है। क्यों इफेक्टिव है लेकिन पार्शियली है? बोलो क्यों? क्योंकि देखो जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है ना उतना GDP नहीं बढ़ रहा है। ओके, मतलब यहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा। सो GDP इंक्रीज, बस लेस प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट रेट के प्रोपोर्शन से लेस बढ़ेगा। यहां पर R बुरा बढ़ जा रहा है, Y चेंज नहीं आ रहा है। यहां पर R कांस्टेंट है, सिर्फ Y बढ़ रहा है। तो हमें क्या बढ़ाना चाहिए हमारी इकोनॉमी में? तो इसका ये सोल्यूशन निकलता है क्लास कि फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव कब होगी? जब शॉर्ट रन में फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव होगी लेकिन लॉन्ग रन में फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव नहीं होगी, सिर्फ वहां पर R बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट Y नहीं चेंज आएगा, और शॉर्ट रन में फिजिकल पॉलिसी पार्शियली इफेक्टिव होगी। ठीक है, इस पॉइंट क्लियर? सो प्लीज, एनी डाउट? यस सर। डाउट, एनी डाउट? नो सर। सो प्लीज आपको क्या करना पहले बताना है बेटा जी, पहले फिजिकल पॉलिसी के बारे में बताना है। फिजिकल पॉलिसी का ये दो ग्राफ बनाना है, एक्सपेंशनरी एंड कंटेक्शनरी पॉलिसीज। इसको हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड करते रहना। इसके बाद कंबाइंड दिखा दिया, तीनों चीज को एक ग्राफ में दिखा सकते हैं या आप इंडिविजुअली ग्राफ भी दिखा सकते हैं। इस क्लियर? प्लीज बताइए फिर आगे चले बेटा। यस सर। आई होप इट इज क्लियर ना? यस सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। क्लियर है। Now I am going to teach you role of the monetary policy to ensure the economic stability explained with the through ISL model। सेम चीज डिस्कस करेंगे। ये बताइए क्लियर है एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी? जब मार्केट में रिसेशन रहेगा क्लास, क्लियर हुआ? जब आपका मार्केट में रिसेशन रहेगा, उस रिसेशन को को रिड्यूस करने के लिए मनी सप्लाई को बढ़ाना है। तो जैसे मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? CRR, SLR सब कुछ क्या करेगी? डिक्रीज कर देगी। इससे क्या होगा? मनी सप्लाई राइट हैंड शिफ्ट होगी, और जैसे मनी सप्लाई राइट हैंड शिफ्ट होगी, देखो ये मनी सप्लाई का ग्राफ था, ग्राफ ये मनी की डिमांड थी, जैसे मनी सप्लाई राइट हैंड शिफ्ट होगी, इंटरेस्ट रेट क्या होगा? इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाएगा, और इंटरेस्ट रेट फॉल होगा तो LM कर्व कहाँ जाता है? पहले LM रहेगा, फिर LM ऐसा चला जाएगा। तो यानी कि LM कहाँ हुआ हमारा? LM शिफ्ट हो जाएगा। LM शिफ्ट होते ही मार्केट में इंटरेस्ट रेट देखो कम हो जाएगा और Y बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसी है क्लास तो ये करेंगे। पॉइंट क्लियर? प्लीज। यस सर। ओके, एक्सपेंशनरी पॉलिसी में हम लोग हमारी मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे, और दूसरी पॉलिसी है अगर टाइट या कंटेक्शनरी पॉलिसी लेंगे तो इस केस में मनी सप्लाई को हम क्या करते हैं? इनवर्स कर देते हैं, कम कर देते हैं क्लास।
तो कम करने के लिए CRR SLR बैंक रेट क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी क्लास, इधर से आप इधर आ जाएगी मनी सप्लाई, तो आर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, आर इंक्रीज, बिकॉज मनी सप्लाई शिफ्ट राइट हैंड ना लेफ्ट हैंड, तो मनी सप्लाई लेफ्ट हैंड शिफ्ट आर बढ़ जाएगा, और आर बढ़ने से ई पॉइंट से इक्विलिब्रियम से आप E1 पे आ जाएंगे क्लास। और जैसे आप E1 पे आएंगे, मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम ई से E1 पे आने से आर क्या होगा, बढ़ जाएगा, और मार्केट में ये आर वाई क्या हो जाएगा क्लास, आपका कम हो जाएगा। तो यानी कि जब मार्केट में हमें वाई को कम करना है, यानी कि प्राइस को कम करना है, तो जीडीपी को कम करना है, ठीक है। तो ये कम करने के लिए होता है और ये वाई बढ़ाने के लिए होता है। क्लियर हुआ। तो जैसे हमने एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रेक्शनरी यहां पर देखा, अब हम तीनों को एक साथ देखेंगे। इसकी भी 3 स्टेज होती है क्लास, सेम स्टेज वही पढ़ेंगे हम, 3 स्टेज। पहली स्टेज क्या है, जब वो केंजियन रेंज, क्लासिकल रेंज और इंटरमीडिएट रेंज, 3 रेंज पढ़ेंगे 1 बाय 1। ये समझ में आगे आपको बताने की जरूरत है? नो सर। क्यों? क्योंकि देखो हम भी पीछे पढ़ के आए हैं ना कि एलएम इस तरह से रहेगा, एलएम जब इस तरह से रहेगा तो यहां पर मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव होगी, ठीक है। ये रेंज समझ गए, मैं ऊपर बता के आया हूं क्लास, प्लीज। देखो ये रेंज थी ना, ये हमने इतना ले लिया, अभी क्या हुआ, मैंने इतना लेंगे, फिर इतना लेंगे, फिर ये लेंगे, ठीक है। तो इसको केंजियन, मोनेटरिस्ट और क्लासिकल, तो तीनों रेंज को मैं अलग अलग फिर से यहां पर ग्राफ दिखाना चाहता हूं समझाने के लिए आपको। ये केंजियन हो गया, तो केंजियन रेंज में आपने क्या देखा बेटा, कौन सी पॉलिसी इफेक्टिव है यहां पर, फिजिकल पॉलिसी, ओके। लेकिन ये एलएम कर्व जो है बेटा जी, ये एलएम कर्व हॉरिजॉन्टल रहेगा, तो और हॉरिजॉन्टल एलएम कर्व क्या दिखाता है, ये रिसेशन को दिखाता है, जिसे हम लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं, यानी कि मंदी की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब मंदी की सिचुएशन होगी तो गवर्नमेंट को फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट करना है, ठीक है। अच्छा, ये क्लास बताता है मार्केट में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन की, यानी कि ये केंजियन वन की बात करता है, लॉन्ग रन की। इस केस में फिजिकल पॉलिसी देखो कोई इफेक्टिव नहीं हो रही है, सिर्फ आर बढ़ रहा है। क्लियर है? ओके। थर्ड में देखा था आपने, इस केस में क्या होता था, पार्शियल होता था, ठीक है। थर्ड केस में हमने देखा कि यहां पर आर बढ़ेगा, लेकिन वाई इतना नहीं बढ़ेगा जितना आर बढ़ रहा है, ठीक है। तो आर ये पॉजिटिव हो गया स्लोप बेटा। अब हम तीनों को एक ग्राफ में देखना चाहते हैं, देखिए बताइए, इसको समझ जाएंगे तो मैं समझूंगा, समझ में आ गया क्लास। देखो हमने जब फिजिकल पॉलिसी की बात किया तो हमने ये दिखाया कि सिर्फ एलएम यही रहेगा, आईएस चेंज करते गए थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आईएस को फिक्स रखेंगे, एलएम को चेंज करेंगे, ठीक है। अब मैं अगर एलएम को चेंज कर रहा हूं क्लास, तो क्या हो रहा है, देखो इस केस में एलएम कर्व ऐसा ही जाता है बेटा, ठीक है। तो शॉर्ट रन में मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, देखो इफेक्टिव है कि नहीं है बेटा। शॉर्ट रन में मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव है, क्योंकि आर भी नहीं चेंज हो रहा है और बेटा जी वाई भी नहीं चेंज हो रहा है, ओके। लेकिन लॉन्ग रन में मॉनेटरी पॉलिसी देखो, मनी सप्लाई बढ़ाने से लॉन्ग रन में क्या हो गया, आर कम हो जा रहा है और वाई इंक्रीज हो रहा है। तो यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्ग रन में इफेक्टिव है, ओके। और शॉर्ट रन में इनइफेक्टिव। हाँ, लेकिन शॉर्ट रन में कौन सी पॉलिसी इफेक्टिव है, फिजिकल, ओके। लॉन्ग रन में मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है, ओके। लेकिन शॉर्ट ये बीच वाले रेंज में पार्शियल इफेक्टिव है, ठीक है। तो हमें लर्न करना है कि देखो द क्लासिकल रीजन मॉनेटरी पॉलिसी इज हाईली इफेक्टिव एंड इनएफिशिएंट इन द केंजियन रेंज में। तो यानी कि हमें दो चीज का कंक्लूजन आप बता दीजिए बेटा, क्या निकला कि जब हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की तो कब इफेक्टिव होगा, लॉन्ग रन में, और कौन सा रेंज में,
क्लासिकल रेंज में, केंजियन। सॉरी केंजियन में इनइफेक्टिव, ओके, और क्लासिकल में इफेक्टिव। इस पॉइंट क्लियर? यस सर। या मैं दोबारा से दिखाऊंगा आपको वहां पे जाकर के? सर क्लियर है। देखो, इट्स योर फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी में लॉन्ग रन में फिजिकल पॉलिसी काम नहीं कर रही है, तो शॉर्ट रन में काम कर रही है। और जब शॉर्ट रन में मॉनेटरी पॉलिसी काम नहीं कर रही है, शॉर्ट रन में आपकी मॉनेटरी पॉलिसी काम नहीं कर रही है, तो लॉन्ग रन में काम कर रही लॉन्ग है। रन। ओके, सो आपको ये दिखाना है कि फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव इन शॉर्ट रन और मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव इन लॉन्ग रन। क्लियर? और इसमें अलग अलग रेंज भी आपको दिखाना है, किस रेंज में पॉलिसी है। अब देखो, आप बताना क्लास, मॉनेटरी पॉलिसी जब अडॉप्ट करते हैं हम आप, तो हाईली इफेक्टिव कहां हो रही है? लॉन्ग रन में। यस सर। और शॉर्ट रन में नो इफेक्टिव। ओके, यानी कि यहां पर फुल क्राउडिंग आउट है, यहां नो क्राउडिंग है। क्या बेटा जी? नो क्राउडिंग। नो क्राउडिंग। नो क्राउडिंग इन लॉन्ग रन, शॉर्ट रन में फुल क्राउडिंग और बीच में पार्शियल क्राउडिंग। ठीक है, तो आपको दो तरीके से देखना है क्लास। क्राउडिंग आउट इफेक्ट के एक पॉइंट आप इसे देख लीजिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी में तो लॉन्ग रन में नो क्राउड होता है, तो शॉर्ट रन में क्राउडिंग आउट होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। ओके, नाउ वन नेक्स्ट पॉइंट। ये बताओ बेटा, क्लियर है? नहीं है? ये बताओ, ये फिगर नंबर 1 देखो फर्स्ट। जब तो क्लास अभी आपको क्लियर हो जाएगा, जब एलएम कर्व वर्टिकल है तो फिजिकल पॉलिसी क्या है बेटा जी? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी है। क्या होगा? इफेक्ट हाईली इफेक्टिव है। यस, और यहां पे मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे इनइफेक्टिव है। ओ सॉरी, इफेक्टिव है। क्या? इफेक्टिव है सर। यहाँ पे यहां पर भी देखो दो तरह के से इफेक्टिव है और इनइफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी है। ओके, अभी समझ में आया कि देखो बेटा जी, मॉनेटरी पॉलिसी दो केसेस में इफेक्टिव हो सकती है। कब? जब आईएस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग रहे या आईएस कर्व फ्लैटर रहे। इस क्लियर? यस सर। नहीं आ समझ में? अगर आपका आईएस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ध्यान देना, डाउनवर्ड, सॉरी नहीं आया समझ। देखो समझ आया, आईएस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा तो मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव रहेगी, क्योंकि आर घटेगा, जीडीपी बढ़ेगा। और अगर आईएस कर्व क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रहेगा, तो इस केस में भी आर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन वाई बहुत बढ़ेगा। तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पॉलिसी क्या होती है क्लास? जहां पर आर कम हो जाए, जीडीपी बढ़ जाए। ये हाईली इफेक्टिव है, लेकिन यह भी इफेक्टिव है जो कि आर में बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा है, जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो हमें कौन सी पॉलिसी चाहिए कि जो आर में कोई चेंज ना लाए लेकिन जीडीपी बहुत बढ़ा दे? तो ये फिजिकल पॉलिसी। यस, नहीं, यहां पर हम मॉनेटरी पॉलिसी ले रहे हैं बेटा। मॉनेटरी पॉलिसी देखो, हम अलग अलग केसेस बना रहे हैं, हमने ऊपर पढ़ा उसी को दूसरे वे में समझा रहा हूं आपको। तो मॉनेटरी पॉलिसी दो जगह हाईली इफेक्टिव होगी। कब होगी? जब आईएस डाउनवर्ड स्लोपिंग रहे या आईएस फ्लैटर रहे, स्टीपर मतलब हॉरिजॉन्टल रहे। हॉरिजॉन्टल केस में फुली इफेक्टिव है और डाउनवर्ड स्लोप में हाईली इफेक्टिव है। ये कंप्लीटली इफेक्टिव है, ये हाईली इफेक्टिव है। यहां पर आइए, इस केस में जब एलएम कर्व हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और आईएस कर्व वर्टिकल हो जाएगा, इस केस में क्या होगा? देखो बेटा जी, सिर्फ आर कम, नो
बेटा देखो यहाँ पर आर भी कम हो गया और जीडीपी भी नहीं बढ़ा, क्योंकि देखो एम से M1 पे आए, मनी सप्लाई कम कर दिया, मनी सप्लाई कम कर दिया, आर नीचे आ गया, लेकिन वाई में कोई चेंज नहीं आया। और यहां पर देखो कि हमने मनी सप्लाई को कम कर दिया, ठीक है, लेकिन आर में कमी आ गई, लेकिन वाई चेंज नहीं हुआ है। तो इस दो कंप्लीटली इनइफेक्टिव और कंप्लीटली इनइफेक्टिव, दोनों केस में कंप्लीटली इनइफेक्टिव रहेगी, क्योंकि वाई में कोई चेंज नहीं आ रहा, दोनों केस में आर कम हो जा रहा है क्लास। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? यस सर। देखो आपने कुछ नहीं करना है, एक बार आईएस को वर्टिकल कर दो, एलएम को डाउनवर्ड कर दो, एक बार आईएस को हॉरिजॉन्टल कर दो, एलएम को बढ़ा दीजिए। यानी कि ऊपर हमने मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, हमने किसकी? मॉनेटरी पॉलिसी की। अब मॉनेटरी पॉलिसी अलग अलग केसेस में अलग अलग स्टेप ले सकती है। हो सकता है मेरा आईएस हॉरिजॉन्टल हो, या आईएस मेरा वर्टिकल हो, या आईएस मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग हो। इस केस में अगर हम एलएम को चेंज कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट आ रहा है, हम ये देखते हैं। और हमने फाइंड किया कि ओनली 2 केसेस हैं जहां पर मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगी, वो होगी शॉर्ट रन में होगी, लेकिन क्या होगा अगर वो आईएस हॉरिजॉन्टल हो जाए तो। ठीक है, अगर आईएस डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो यहां पर इफेक्टिव होगी, लेकिन हाईली इफेक्टिव होगी। यहां पर आर घटेगा, वाई बढ़ेगा, लेकिन यहां आर नहीं चेंज होगा, वाई चेंज होगा। तो अब यहां देख लीजिए बेटा जी, सेम। तो हम यहाँ पर आईएस, ये एलएम है ना, एलएम हॉरिजॉन्टल है, अगर ये आईएस हॉरिजॉन्टल होता और एलएम इस तरह से कर देते, ठीक है, अगर यहां से ऐसे मिलाएंगे तो क्या होगा? तो बात समझ होगे। तो बेसिकली अब आप बताइए क्लास, कौन सी पॉलिसी अच्छी है बेटा, बताओ। विच इज पॉलिसी इज बेटर, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी? प्लीज बताइए। फिजिकल आई थिंक। नो, मॉनेटरी एंड फिजिकल। सर मॉनेटरी होगा। नहीं बेटा, देखो चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो चाहे फिजिकल पॉलिसी हो, अकेले कोई काम नहीं कर सकती है। अब मैं आपको दिखाता हूं। अब आपने बोला कि मान चलो हम ये पॉलिसी की बात कर रहे हैं, देखो, ठीक है, मान चलो हम इस पॉलिसी की बात करते हैं क्लास। तो कौन सी पॉलिसी पहले अडॉप्ट की गई, बताओ कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट किया गया है? फिजिकल। तो फिजिकल में जीडीपी यहां तक आ गया बेटा, है? तो अगर हमारा जीडीपी यहां तक ले जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या होगा, यहां से आप यहां जाएंगे, यहां से यहां आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जीडीपी यहां से यहां बढ़ जाएगा, आर फिर वहीं आ जाएगा। ओके, तो क्या समझ में आया बेटा? क्या समझ में आया? यही कि सर दोनों इफेक्ट करते हैं, डिक्रीज दोनों ही इफेक्ट करते हैं। अगर बेटा जी सुनो पहले, अगर आप एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसी टाइम आपको एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, जब हम फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट करके बढ़ा देंगे क्लास आईएस को, तो आर बढ़ जाए, फिर आर ऊपर चला जाएगा बेटा, लेकिन जीडीपी मेरा बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना हम बढ़ाना चाहते हैं। यहां तक बढ़ाना चाहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट यहां तक है। अब यहां तक लाने के लिए इसी टाइम गवर्नमेंट को मनी सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, तो हमारा जीडीपी यहां आ जाएगा और आर फिर से वहीं पे आ जाएगा। तो आर में कोई चेंज ना आए और जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इसी को बोलते हैं कंप्लीटली इफेक्टिव पॉलिसी। कंप्लीटली इफेक्टिव पॉलिसी तब होगी जब हमारा मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी एक साथ काम करेगी। So there is a combined effect of monetary and fiscal policy, then we can achieve the highest target of the GDP and interest constant। यानी कि क्लास, अब मैं इसकी बात, ये कब मिलेगा तुम्हें? ये पॉलिसी तभी आएगा, कंप्लीटली इफेक्टिव तब होगा जब आपके सामने मनी सप्लाई, मॉनेटरी, फिजिकल पॉलिसी एक साथ वर्क करेगा। क्लियर हुआ? या हम इसकी बात करते थे बेटा जी, हैं?
ये देखो, ठीक है। तो यानी कि कोई एक पॉलिसी इंपॉर्टेंस नहीं है, दोनों पॉलिसी का कंबाइंड इफेक्ट लेके हमें चलना पड़ेगा, ठीक है क्लास। सो पॉइंट क्लियर हो गया कि देयर इज ए रिसेशनरी सिचुएशन आइदर कॉन्टेक्स्टनरी सिचुएशन, चाहे वो मार्केट में रिसेशन हो या इन्फ्लेशन हो, दोनों को चीज को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी दोनों एडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर रिसेशन है तो रिसेशन सिचुएशन में मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी और फिजिकल पॉलिसी भी एक्सपेंशनरी, और अगर इन्फ्लेशन है क्लास तो मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी होगी और फिजिकल पॉलिसी भी कॉन्ट्रैक्शनरी होगी, तभी इकोनॉमी में जीडीपी का लेवल हाईएस्ट मिलेगा और इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट रहेगा। इस क्लियर क्लास? एनी डाउट? क्योंकि आज से ये चैप्टर मेरा क्लोज हो रहा है, कल से हम एडीएएस मॉडल पढ़ाएंगे। ये आईएसएलएम मॉडल का लास्ट पॉइंट था, क्लियर है? तो आपको मैंने आईएस कैसा बनता है, डेरिवेशन क्या है, आईएस की शिफ्टिंग मूवमेंट पढ़ा दिया, आईएस का मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी पढ़ा दिया, और आज हमने इफेक्टिवनेस एंड क्राउडिंग आउट देखा। इसी तरह से हमने फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों देखा, एलएम भी देखा, आईएस भी देखा, उसका इक्विलिब्रियम फाइंड किया। सो क्लास, आई होप कि सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट मॉडल हमारा रहेगा एडीएएस मॉडल, जिसे हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मॉडल पढ़ेंगे।